Hello and welcome back, dear children, to the Knowledge Series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing English Reader. So children, this is your book 7 and the name of your book is Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So children, let's start a new chapter today and it is chapter number 10 of your book and the name of the chapter is The Greedy Zamindar. So let's start the chapter. Do you know who is a जमींदार? जो जमीन का मालिक होता है. मीन्स आपने देखा होगा कि विलेज में जमींदार होता है. जो सारी जितने भी लोग वहाँ होते हैं, विलेजेस होते हैं, उनके जमीन के पेपर्स उनके पास होते हैं. वो उनकी निगरानी करता है. और वो क्या देता है उन्हें? कर्जा देता है. So this story tells स्टोरी अबाउट अ ग्रीडी जमींदार. तो एक बहुत ही लालची जमींदार था. who cheats a poor farmer. उसने एक पुअर फार्मर को चीट किया और उस फार्मर का नाम क्या था? सरजू. and buys his fertile land in return for a barren land using tricks. so उसका जो अच्छा लैंड था उस जमींदार ने ले लिया और अपना barren land मीन्स जो बुरा लैंड था उसे जो है दे दिया. what happened then? Let's read the story. So अब स्टोरी में क्या हुआ? Let's start it. राजनाथ took pride or envy all the village जमींदार. So जो जमींदार था उसका नाम था राजनाथ. So राजनाथ को बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही प्राउड फील होता था जब लोग उसे विलेज के जमींदार के नाम से बुलाते थे. Even though he stayed in the city, भले ही वो सिटी में रहता था लेकिन फिर भी उसे जमींदार कहलाना बहुत ही अच्छा लगता था. He liked to come once every month to have a look at the fields. So हर महीने वो एक बार जरूर आता था अपने fields को देखने के लिए. And talk to his manager केशव. और अपने मैनेजर केशव से वो बात भी करता था. One day he saw a field on the way, was struck by the beauty of the standing crop. So एक दिन जब वो आता है तो उसने देखा एक फील्ड है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो उसकी आंखें वहीं पे रह जाती, ठहर जाती कि कितना ब्यूटीफुल फील्ड है जिसमें कितने सुंदर सुंदर क्रॉप्स लगे हैं. What is it that you have planted here? So अब जो जमींदार पूछता है केशव से कि तुमने यहाँ पे क्या प्लांट किया है. Asked राजनाथ with the pride of the zamindar who owns such a fine plot of land. So अब राजनाथ ने पूछा केशव से, Sir, this is not our land. A land begins there. So sir, ये जो लैंड आप पूछ रहे हो जिसके बारे में वो हमारा लैंड नहीं है, हमारा लैंड तो उधर है. केशव pointed out to the nearby field. आसपास के जो फील्ड है वहां की तरफ इशारा करते हुए उसने बताया. राजनाथ noticed that the crops on the nearby fields were poor in comparison and the plants looked were weak and wasted. So, जैसे राजनाथ ने देखा उस लैंड की तरफ जो केशव से दिखा रहा था तो वहाँ के जो क्रॉप्स थे वो बहुत ही पुअर कंडीशन में थे और वो लैंड भी बहुत ज्यादा कैसा लगा था? वीक एंड वेस्टेड लग रहा था. Why is the crop on this land so good? हाँ, राजनाथ ने कहा कि अच्छा इस लैंड के जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे क्यों हैं? This is very fertile land. ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है. Replied Keshav. Its location is such that the rainwater brings all the silt from the uplands and deposit it here, renewing the fertility. So केशव ने बोला कि ये जो लैंड है वो फर्टाइल इसलिए है क्योंकि जो भी रेन का जो वाटर है वो सारा जो है सिल्ट के फॉर्म में आता है ऊपर से और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से जो इस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बार बार रिन्यू होती रहती है. राजनाथ वॉज इम्प्रेस्ड. ये सुन के राजनाथ बहुत ज्यादा इम्प्रेस फील हो जाता है, फील करने लगता है. Who owns this piece of land? he asked. So राजनाथ ने कहा ये लैंड किसका है फिर? This belongs to सरजू. ये जो लैंड है ये सरजू का है. Answered केशव. He owns only these 2 acres in the entire village. So इस पूरे विलेज में सरजू के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है और he spends most of his time here. और वो अपना ज्यादातर टाइम इन 2 एकड़ में बिताता है.
Send him to me, said Rajnath. So Rajnath ने कहा ठीक है, उसे मेरे पास भेजिए. केशव passed on the message to Sarju. अब केशव ने ये वाली बात सरजू को बताई. सरजू appeared the next day at the house of the zamindar. So सरजू जो है अगले दिन जमींदार के घर पहुंचता है. You have a fine land, Sarju, said the zamindar. अब जमींदार ने कहा तुम्हारा लैंड तो बहुत ही अच्छा है. It's all God's grace and your kindness, Zamindar Sahib, said Sarju, happy at hearing his land being praised. So सरजू जब पता चलता है कि उसके लैंड की तारीफ हो रही तो बहुत खुश होता है और खुशी में कहता है कि भगवान की जो है इच्छा है और आपकी काइंडनेस है जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल है. I called you here, Sarju, because I like the land very much. So सरजू मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे लैंड बहुत ही अच्छा लग रहा है. How much are you willing to sell the land for? इस लैंड को तुम कितने में बेचोगे मुझे? I wish to buy it. मुझे इसे खरीदना है. So children, this story depends upon the proverb, one will reap what he sows. जो आप बोओगे उसी फसल को काटोगे. अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा. So this is the meaning of this. So अब जय सरजू ने जब सुना कि जमींदार उसके लैंड को खरीदना चाहता है तो वो हैरान हो जाता है और हैरानी में क्या कहता है? सेल द लैंड. नो जमींदार साहब, नहीं, मैं अपना लैंड नहीं बेचना चाहता हूँ. दिस लैंड इज माय लाइवलीहुड. ये मेरी लाइवलीहुड. इट इज लाइक अ मदर. ये मेरे लिए एक मदर की तरह है. एंड आई कैन नॉट सेल माय मदर. मैं अपनी मदर को नहीं बेच सकता हूँ. नॉट इवन इफ आई वांटेड टू बाय इट. सो मैं किसी भी कीमत पे नहीं बेच सकता इस लैंड को. आज राजनाथ देती हैं. तो राजनाथ ने कहा क्या तुम मैं खरीदना चाहता हूँ तो भी नहीं बेचोगे? बट यू हैव सो मच लैंड एट ऑल अराउंड द विलेज. सरजू ने बोला कि सर आपके पास तो इतनी सारा लैंड पहले से ही है. वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद माय स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. मेरे छोटे से लैंड से आपको क्या करना है? आपके पास ऑलरेडी इतना सारा लैंड है. दिस गेव द जमींदार अनदर आइडिया. सो अब ये सुनते ही जमींदार को एक और आइडिया आ गया. और क्या था वो? आई विल गिव यू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लैंड समवेयर एल्स इन द विलेज. तो विलेज में मैं तुम्हें कहीं और जो है तुम्हारे लैंड का 3 गुना मीन्स 3 टाइम्स लैंड दे दूंगा. अब सरजू का लैंड था 2 एकड़. तो 2 एकड़ का 3 गुना कितना हुआ? 6 एकड़. सो अब जो है जमींदार ने क्या बोला? आई विल गिव यू 6 एकड़ लैंड. In place of the 2 acres that you have, I will give you 6 acres. Sarju had no choice but to sell the land. But now that Sarju had agreed to the deal, Rajnath felt that he had been too liberal. Yet he told Keshav, in order to safeguard my reputation, I have to fulfill my promise. So अब जो है राजनाथ ने सरजू से बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारे लैंड के बदले 3 गुना लैंड दूंगा. 2 एकड़ के बदले 6 एकड़ दूंगा. सरजू के पास कोई और चॉइस नहीं, तो उसने ठीक है जमींदार की बात मान ली, अपना लैंड उसे बेच दिया. अब जो है राजनाथ को लगता है कि उसने कुछ गलती कर दी है. इतना ज्यादा उसको नहीं बोलना चाहिए था, या अब उसने बोल दिया है तो अब उसे इसको फुलफिल भी करना पड़ेगा. अब जो है सरजू को उसे जो है 6 एकड़ लैंड देना ही पड़ेगा. सो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए और अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए उसे सरजू को 6 एकड़ लैंड देना पड़ा. He spoke to his manager Keshav. अब उसने अपने मैनेजर केशव से कहा, Is there any part of my land which is presently uncultivable and barren? So क्या मेरा कोई ऐसा लैंड है जहाँ पे खेती नहीं हो सकती, जो खराब पड़ा हुआ है? Keshav replied, Yes, there is some land on the top of the hill which does not have any irrigation facility. So केशव ने कहा कि हाँ कुछ लैंड है ऊपर पहाड़ियों पे जहाँ पे कोई भी खेती नहीं हो सकती और ना ही वहाँ पानी की कोई सुविधा. इरिगेशन मीन्स पानी की कोई सुविधा नहीं है. The soil is also very thin there and full of boulders. तो वहाँ का जो सॉइल है वो भी बहुत ज्यादा थिन है, पतला है और वहाँ पे ईंट पत्थर बड़े होते हैं.
भरे पड़े हैं. This for some reason made Rajnath very happy. अब राजनाथ इस सुनकर बहुत खुश हो जाता है. Give it to Sarju, he ordered. Gave him 6 acres there on the top of the hill. तो चलो वो जो लैंड तुम कह रहे हो केशव, वो चलो सरजू को दे दो, उसमें से 6 एकड़ लैंड उसे दे दो. सरजू was shocked when he heard that. सरजू को जब ये सुनाई दिया तो वो बहुत ज्यादा शॉक फील करने लगा. But that land is not good for anything. साहिब, what will I do with it? So अब सरजू ने कहा कि वो लैंड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है साहिब, मैं उस लैंड का क्या करूंगा. राजनाथ वॉज वेरी रूड. अब राजनाथ को गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ज्यादा रूडली बिहेव कर रहा था सरजू के साथ. आई डोंट नो एंड डोंट केयर व्हाट यू विल डू विथ इट. सो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है और मुझे इससे कुछ नहीं करना कि तुम वहां पे क्या करोगे. वी रीच्ड एन एग्रीमेंट दैट डे एंड आई होप यू आर द मैन इनफ टू अबाइड बाय इट. सो अब जो राजनाथ ने बोला कि हम दोनों ने एक एग्रीमेंट की थी, अब मैंने अपनी बात रखी तो अब मुझे लगता है तुम भी अपनी बात को मानोगे. सरजू फेल्ट ट्रिक्ड बट डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द इनफर्टाइल बैरन लैंड. अब सरजू को लग रहा था कि चलो उसे बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन चलो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इस लैंड को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ. राजनाथ was pleased to have acquired such a good piece of land in return for a worthless piece of land. अब राजनाथ को ऐसा लग रहा था कि एक अच्छे लैंड के बदले उसे बेकार लैंड उसने दे दिया. He was so happy at this incident. So इस इंसिडेंस पे बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद that he didn't return to the village for more than a year. So 1 साल से ऊपर हो गया और वो राजनाथ वहाँ पे वापस नहीं आया, जबकि वो पहले क्या करता था, हर महीने विजिट करता था. लेकिन इतनी खुशी के बाद वो 1 साल से ज़्यादा तक वहाँ पे वापस नहीं आया. And would get news of the village by telephone from केशव. केशव से टेलीफोन पे बात करके वो सारी बातें सुन लेते. At times he would ask about सरजू, और कभी कभी वो सरजू के बारे में भी पूछता था. What is the fool doing now? अब वो जो फूल है, वो जो बेवकूफ इंसान है सरजू, वो क्या कर रहा है. So केशव क्या कहता था, केशव used to say he is working on his new land. वो अपने नए लैंड पे काम कर रहा है. A year later, when he visited the village, Rajnath was shocked to see that the new land which he had bought from Sarju did not have any crops standing. So 1 साल बाद जब राजनाथ वापस आता अपने लैंड पे, तो उसने क्या देखा कि जो लैंड उसने सरजू से खरीदा था उस पे कोई भी क्रॉप खड़ी नहीं है. What happened? asked Rajnath. राजनाथ तो पूछा क्या हुआ. The entire crop was attacked by pest, replied केशव. केशव ने कहा कि ये जो क्रॉप हमने यहाँ ग्रो किया था, इसमें पेस्ट ने हमला कर दिया. मीन्स कीट पतंगों ने हमला कर दिया. It seems as if Sarju had cast some sort of spell. So ऐसा लगता है कि सरजू ने कुछ जादू टोना कर रखा. स्पेल मीन्स जादू टोना. So कुछ जादू टोना कर रखा उस लैंड को, इसलिए जो है यहाँ पे जो क्रॉप नहीं ग्रो हुई. This made Rajnath very angry. अभी सुनकर राजनाथ बहुत गुस्सा हो गया. Sarju had tricked me. He directed his driver to go straight to Sarju's farm on the hill. So अब जो राजनाथ को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि सरजू ने मेरे साथ धोखा किया है. अब जो राजनाथ अपने ड्राइवर से बोला कि चलो सरजू के फार्म पे चलते हैं. There another surprise awaited Rajnath. अब वहाँ जैसे ही वो गया तो उससे एक और सरप्राइज का सामना करना पड़ा. When he came to Sarju's farm, he found it to be green and lush with different crops. So जैसे ही राजनाथ सरजू के फार्म पे आया तो उसने क्या देखा, वहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी थी, हरियाली थी और अलग अलग टाइप के क्रॉप्स वहाँ पे पैदा हुए थे. He could not believe his eyes. उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था. Didn't you tell me that it was a barren land full of boulders and totally uncultivable? It was all that and much more, said केशव. So अब जो है राजनाथ ने केशव से पूछा कि तुमने तो मुझसे कहा था कि ये बहुत ही बेकार लैंड है, इसमें जो है
ईंट पत्थर भरे हुए हैं और इसमें जो है हम खेती भी नहीं कर सकते हैं। ये कैसे हुआ? तो केशव ने क्या बोला कि हाँ, मैंने जो बोला वो सब सही था, बट दिस सरजू seems to know some black magic. He asked in anger. So उसने बोला कि सरजू जो है कुछ तरीके का ब्लैक मैजिक कर रहा है, मीन्स तंत्र मंत्र कर रहा है, जिससे यहाँ पे हरियाली छा गई है। I will show him some of my own magic. Shouted राजनाथ। अब राजनाथ गुस्से में आ गए सब देख के और उसने बोला कि अच्छा अभी चलो मैं उस सरजू को मुंह पे चुपाता हूँ और उसको अपना कुछ मैजिक दिखाता हूँ। As he walked into Sarju's hut, जैसे ही वो सरजू के हट में गया, You could have called me, said Sarju, when he saw the जमींदार। तो जैसे सरजू ने देखा कि जमींदार आया हुआ है, उसने बोला कि आप मुझे बुला लेते। It's good that I came, replied राजनाथ। राजनाथ ने कहा कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया। If I hadn't come, I would not have known about your black magic. अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो तुम्हारे जादू टोने के बारे में मुझे पता नहीं चलता। Tell me, where did you learn this fleety black magic tricks? बताओ तुमने कहाँ से सीखा ये जादू टोना करना? I think I will call the village meeting and have thrown you out of this village. मुझे ऐसा लगता है कि मैं विलेज में कुछ मीटिंग बुलाऊं और लोगों को बुला के यहाँ पे तुम्हें इस विलेज से बाहर फिकवा दूं। Did Keshav tell you that I have used black magic? asked सरजू। अब सरजू ने कहा कि क्या केशव ने आपसे ये बोला है कि मैं जादू टोना करता हूँ? What if he did? replied राजनाथ angrily। तो राजनाथ ने कहा कि हाँ, तो क्या हुआ अगर उसने मुझसे ये बात बताई तो? जमींदार साहब, said सरजू, you have been misinformed. आपको गलतफहमी है, आपको गलत बताया गया है। Even my previous land was not very fertile as many people thought it to be. So पहले जो मेरे पास लैंड था वो भी इतना फर्टाइल नहीं था, लोगों को ये लगता था कि वो फर्टाइल नहीं। It was my labor in the land. So मैंने उस लैंड में बहुत ज़्यादा लेबर किया, मेहनत की, which made it productive, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिव बना। I was disappointed when you gave me this land. मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया जब आपने मुझे ये लैंड दिया। But then I thought that no land is unproductive. लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैंने सोचा कि कोई भी लैंड अनप्रोडक्टिव नहीं हो सकता। I did have to work hard on this land. मुझे इस लैंड पे काम करने में बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी। I picked up the boulders from this field, praised the land, dug 2 wells, and God has been kind to me. So यहाँ की साफ सफाई की, बोल्डर्स मीन्स पत्थरों को हटाया, इस लैंड को फर्टाइल बनाने की सारी कोशिश की, 2 वेल बनाए और भगवान ने मेरा साथ दिया। Because both my wells yielded water and my health was good. मेरे जो दोनों वेल थे जो मैंने बनाए उसमें से पानी निकला, and my health was good enough to undertake such heavy labor. और मेरी हेल्थ को भगवान ने अच्छा रखा जिसकी वजह से मैं सारा काम कर पाया। Your crops failed because you were not here. आपके जो क्रॉप्स थे वो खराब इसलिए हुए क्योंकि आप यहाँ पे नहीं थे। To take care of the land, and I think केशव may not have acted very responsibly. So आप यहाँ नहीं थे और केशव ने भी आपके लैंड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ऐसा हुआ है। He must be telling you the story of black magic to divert your attention from his own inefficiency. So अपनी inefficiency को छुपाने के लिए केशव ने आपसे झूठ बोला, और क्या झूठ बोला? black magic का झूठ बोला। Rajnath realized that it was hard work that always yielded best results. So राजनाथ को अब ये बात पता चल गई थी कि हार्डवर्क ही है जिसकी वजह से वो लैंड जो है फर्टाइल हो गया और अच्छा रिजल्ट दिया। A lesson well learned. He sold off part of the lands and gave away some of the land free to the villagers. So अपना जो लैंड था उसके कुछ पार्ट को राजनाथ ने बेच दिया और बचे हुए लैंड को उसने जो है विलेजर्स को फ्री में दे दिया।
He kept with him only as much land as he could manage well on his own. So उसने उतना ही लैंड अपने पास रखा जिसे वो अपने आप खुद ही मैनेज कर पाए. So children, in this chapter we have learned there is no shortcut to success and we should do hard work to achieve our goal. So let's take the correct. Rajnath took pride in being called, उसे क्या बुलाना अच्छा लगता था, a industrialist, a businessman, a village zamindar or a doctor. So the answer is a village zamindar. What is the name of Zamindar's manager? Zamindar के manager का क्या नाम था? केशव, राजनाथ, नारायण और सरजू. So Keshav is the correct answer. Like this, complete the rest of the answers children. Now let's come to fill in the blanks. Rajnath liked to come once dash to have a look at the fields. So Rajnath liked to come once a month to have a look at the fields. Why is the dash on this so good? So why is the crop on this land so good? So children, we have done 2 questions. Rest questions are your homework. Now let's come to who said to whom. Why is the crop on this land so good? Who said this and to whom? So here Rajnath said this to Keshav. This belongs to Sarju. Keshav said this to Rajnath. Like this, complete the rest of the questions. Now let's come to question and answers. Who was Rajnath? So Rajnath was a man and he was a zamindar and he liked to be called as a zamindar, where instead he lived in city. Then also he liked to be called as a zamindar. Now why was the reason of Rajnath's crop? What was the reason of Rajnath's crop? That was weak and waste in comparison to Sarju's crop. So क्या रीजन था राजनाथ के क्रॉप को सरजू के क्रॉप से कम होने में, मीन्स वीक एंड वेस्ट होने में क्या रीजन था? So children, you have to find the rest of the questions here, rest of the answers here of the given questions. These are your homework and I hope that you have understood the chapter. And if you have any queries, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay with me.